हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बबली गाइज। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में हम ईद मुबारक की फ़ोटो एडिटिंग करना सीखेंगे। सिर्फ चंद स्टेप में सिंपल फ़ोटो एडिटिंग करेंगे, तो वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर नहीं है, न्यू पिक्सार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। मुख्तलिफ तरह का बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्रॉप टूल्स पे जाके क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके इसको आपने सिक्योर वाले भी, पोर्ट्रेट वाले या इंस्टाग्राम की पोस्ट की साइज़ में आपने इसको क्रॉप कर लेना है, जैसे भी आप क्रॉप करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है। यहाँ से अपनी एक फ़ोटो ऐड करनी है, ठीक है ना, जो बेहतरीन सी इस्लामिक फ़ोटो वो आपने ऐड करनी है। कट आउट वाले टूल पे जाके इसको बैकग्राउंड पर्सन पे टैप करना है और ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड अरेज करके दे देगी जस्ट एक सेकंड में। अगर कोई एरिया रह चुका है तो उसको आपने ब्रश वाले टूल पे जाके क्या काम करना है, हार्डनेस को थोड़ा सा ज़्यादा करना है, साइज़ को थोड़ा सा कम करके जिस जगह जो एरिया रहता है उस जगह पे आपने उसको अरेज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ऊपर एरो वाले ऑप्शन से आप इसको बैक और आगे पीछे भी कर सकते हो। और ये हम यहाँ से डन करते हैं। ये हमारी फ़ोटो जस्ट एक सेकंड में अरेज हो चुकी है, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, इसको सेंटर में अच्छे तरीके से फिट करना है, ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना ज़्यादा छोटा रखना है। इसके ऊपर टैप करना है, साइड वाला ऑप्शन जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, लेयर वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है, इसको डुप्लीकेट करना है और उसको मूव डाउन करना है, ठीक है। मूव डाउन करने के साथ थोड़ा सा बड़ा करना है, अच्छे से आपने इसको एडजस्ट करना है ताकि आपकी फ़ोटो का जो फेस है वो नजर आए, क्योंकि फ़ोटो का जो नीचे वाला ऐसे है उसको आपने वैसे भी रेज करना है। ओपेसिटी पे जाना है, इसकी ओपेसिटी को आपने 30 और 40 के दरमियान में रख के यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। और जो अरेजर वाले टूल पे जाकर जो बकाया नीचे वाला एहसास को आपने यहाँ से अरेज कर लेना, बिल्कुल सेम इसी तरह से, ठीक है ना। अपनी फ़ोटो के हिसाब से अपने अच्छे तरीके से इसको अरेज कर लेना। यहाँ से हमने इसको डन कर देना। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्या काम करना है कि डाउन वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ से हम एक PNG को ऐड करेंगे। इस PNG को ईद मुबारक की हम PNG यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये PNGs हमारे पास मुख्तलिफ तरह की पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इस वाली PNG को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरह की PNGs का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो PNGs आपको अच्छी लगती हैं आप वहाँ से ये ऐड कर सकते हैं। पिजन वाली PNG भी दे दूँगा, बैकग्राउंड में मुख्तलिफ तरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ईद मुबारक के लिए टेक्स्ट PNG, इसके ऊपर बैंड पे जाकर स्क्रीन करना है और यहाँ से हम इसको ब्लैक वाइट रखना चाह रहे हैं तो वाइट वो आपने क्या काम करना है, इसी के ऊपर टैप करना है और उसके बाद इफेक्ट्स पे जाके आपने कलर पे जाना है। कलर पे जाकर यहाँ से आपने इसको नेगेटिव कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको नेगेटिव करना है, यहाँ से आपने इसको डन। उसके बाद यहाँ से आपने क्या काम करना है, इसको बैंड वाले ऑप्शन पे दोबारा से जाना है और यहाँ से आपने इसको स्क्रीन करना है। ये इसका बैकग्राउंड जो है वाइट हो चुका है, इसका टेक्स्ट यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा हल्का बड़ा करके आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। और मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन में टेक्स्ट PNGs में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। पिजन वाली PNGs को छोटा करना है, बैंड वाले ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन करके यहाँ से कॉर्नर पे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो मेरा मेन काम है वो हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम जो लाइट रूम एप्लीकेशन है उसके अंदर हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो पिक्सार्ट में हमने फ़ोटो को सेव किया हुआ है उस फोटो को हमने यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से प्लस ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है, ठीक है। ऐड फोटो वाले टूल पे जाकर यहाँ से आपने अपनी जो फोटो है उसको ऐड कर लेना। मुख्तलिफ तरह की और भी प्ले लिस्ट जो है ईद मुबारक की, रमज़ान मुबारक की फ़ोटो एडिटिंग की मेरी जो प्लेलिस्ट में आप जाके वॉच कर सकते हो। वहाँ से आपको सारी PNGs मिलेंगी, मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे और मुख्तलिफ तरह की फ़ोटो एडिटिंग आप कर सकते हो सिर्फ 2-3 स्टेप के अंदर। उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से कलर ग्रेडिंग करनी है। किसी फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रीटच करना चाह रहे हैं। इसके एक्सपोजर को हम हल्का सा बढ़ाएंगे, ठीक है। और कंट्रास्ट को हमने क्या काम करना है, थोड़ा सा कम करना है और हाईलाइट्स को हमने कम करना है और शेडो को ज़्यादा करना है, वाइट्स को कम और ब्लैक्स को हमने कम करके यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन पे जाना है। वाइब्रेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ाना है और टेम्परेचर वाले ऑप्शन पे जाके आपने अपनी फ़ोटो के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखता हूँ, ठीक है ना। 2 या 3 में रख के यहाँ से अगले स्टेप पे मैं चला जाता हूँ। उसके बाद हमने क्या काम करना है, टेक्सचर को बढ़ाया, क्लैरिटी को बढ़ाया, डेज को बढ़ाया, हल्का सा विगनेट को आपने कम करना है, -20 रख देना या 10 रख के या 5-7 जो आपको एडजस्ट करने में रख सकते हो। शॉर्पनिंग वाले इफेक्ट पे जाकर 30 की शॉर्पनिंग रखनी है। नॉइस रिडक्शन को हमने 6 रखना है, कलर नॉइस रिडक्शन को हमने 8 रख के यहाँ से हमने इसको डन कर देना। ये हमारी फ़ोटो चेक कर सकते हैं आप, HD क्वालिटी में बिल्कुल एडिट हो चुकी है और शेयर वाले ऑप्शन से हमने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की ईद मुबारक की फ़ोटो एडिटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।